Hello बच्चों, let's read the question. And the question over here says, what is oogenesis? Give a brief account of oogenesis. तो हमें यहाँ oogenesis को डिफाइन करना है और उस प्रोसेस को समझाना है. तो देखिए oogenesis के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ऊ मतलब होता है एग या ओवम और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन. तो ऊ मतलब क्या है आपका ओवम. ओके. और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं सिंथेसिस. तो आपके oogenesis मतलब होता है कि वो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, जिससे क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम. ठीक है, एग या ओवम के बनने वाले प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं oogenesis. अब ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये होता कहाँ है? तो देखिए ये जो एग है या ओवम है ये फीमेल गैमीट है. तो फीमेल गैमीट कहाँ बनेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये बनता है विद इन ओवरी. ठीक है, ओवरी में बनता है. अब अगर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस याद हो तो आपको पता होगा कि एक मेल में स्पर्म कब बनता है, जब एक मेल प्यूबर्टी अटेन करता है. लेकिन oogenesis का केस इस तरीके से नहीं है. oogenesis के केस में क्या होता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इवन बिफोर अ फीमेल इज बॉर्न. मतलब एक फीमेल अपनी मदर की वूम में ही है एज अ फीटस, तभी उस फीमेल में वो प्रोसेस शुरू हो जाता है जो वो फीटल लाइफ में है. तो इसकी खासियत क्या है? इट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ फीमेल. फीमेल की बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है. मतलब ये किस में होता है? उसकी फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है. ओके. अब देखिए मैंने बताया है कि ये प्रोसेस होता है ओवरी में. तो ओवरी में कुछ सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं इनफैक्ट, जिन्हें हम कहते हैं ऊगोनिया. क्या कहते हैं? ऊगोनिया. अगर आपको स्टेम सेल्स का मतलब पता है तो आप जानते होंगे कि स्टेम सेल्स मतलब होता है वो सेल्स जो अपने आप डिवाइड कर सकते हैं. मतलब वो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ह्यूमन बॉडी जो अडल्ट बॉडी है उसमें सारे सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं. सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं और जो वो कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेम सेल्स, जिनका एक टाइप है ऊगोनिया फीमेल में. अब ऊगोनिया में क्रोमोसोम नंबर होता है 2n क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है. राइट. अब क्या होता है कि ये जो ऊगोनियल सेल्स है, क्योंकि मैंने बताया कि ये डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं? माइटोसिस. और माइटोसिस के बाद ये हो जाते हैं डिफरेंशिएट. तो मुझे बताइए डिफरेंशिएट होने के बाद क्या ये स्टेम सेल्स रहेंगे? नहीं, ये पूरी तरीके से स्टेम सेल्स नहीं रहेंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं एक टाइप ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी oocyte. जिसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte. राइट, प्राइमरी oocyte. अब प्राइमरी oocyte का क्रोमोसोम नंबर बताइए. ये कौन सा प्रोसेस हुआ? माइटोसिस. तो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है? नहीं, क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम. तो ये 2n है. अब ये जो प्राइमरी oocyte है, देखिए इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एक, जिसे हम कहते हैं मियोसिस 1. मुझे बताइए मियोसिस 1 का रिजल्ट क्या होगा? मियोसिस 1 का रिजल्ट होता है कि ये 2n से n बन जाए, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए. राइट. लेकिन ये जो मियोसिस 1 है ना, ये स्टार्ट हो जाता है लेकिन अरेस्ट हो जाता है. फिर अरेस्ट मतलब अटक जाता है उस जगह पे. अरेस्ट एट डाइकाइनेसिस. मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं डाइकाइनेसिस. तो ये डाइकाइनेसिस में अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1 के. ठीक है. और ये अभी तक का जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया ये सब हो रहा है जब एक फीमेल अब एज अ फीटस प्रेजेंट है. मतलब मदर की वोम में है फीटस, या हम कहेंगे इसकी फीटल लाइफ. फीमेल की फीटल लाइफ में ही क्या हो रहा है प्रोसेस? इतना प्रोसेस फीमेल की फीटल लाइफ में हो रहा है. अब जितनी प्राइमरी oocyte बन चुकी है वो फिक्स हो गई है. अब जब एक फीमेल बॉर्न होगी तो वो फिक्स नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte से बनेगी क्योंकि इतना प्रोसेस फीटल लाइफ में हो गया. जब एक फीमेल बर्थ ले लेगी उसके बाद इतना प्रोसेस नहीं हो पाएगा. अब कोई ऊगोनिया नहीं है, और है भी तो वो आगे चल के प्राइमरी oocyte अब नहीं बना सकती. आगे का डेवलपमेंट उनमें होगा ही नहीं. तो ये जितनी प्राइमरी oocyte बन गई बन गई. ठीक है. अब एक फीमेल बॉर्न होती है.
कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे? बर्थ का प्रोसेस। ठीक है, बर्थ में के टाइम पे जितनी प्राइमरी oocyte है मैंने बताया उतनी फिक्स रहेगी। लेकिन इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये प्राइमरी oocyte अपना डायकाइनेसिस स्टेज या मियोसिस 1 कब कंप्लीट करती है? ये तब कंप्लीट करती है जब ये प्यूबर्टी अटेन करती है। मतलब बर्थ से पहले से लेके बर्थ के बाद तक ये डायकाइनेसिस में अटकी हुई है। अब डायकाइनेसिस मतलब पूरा कर लेगी तो इसमें बनेंगे क्या? 2 सेल्स। ठीक है, अब अगर आप देखोगे डायग्राम को तो मैंने 2 सेल्स किस तरीके से बनाए हैं? 2 सेल्स मैंने बनाए, एक बड़ा और एक छोटा। तो इस छोटे वाले सेल को आप कहते हो, इस छोटे वाले सेल का नाम होता है पोलर बॉडी। हम इसे कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और इस वाले सेल को जो हमारा मेन सेल है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब यहाँ पे मियोसिस 1 हो गया तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी oocyte है और पोलर बॉडी है इनमें क्रोमोसोम नंबर होगा n। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस बताती हूँ कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte इस तरीके से एसिमेट्रिकल डिवीजन में क्यों गए? देखिए 2n से n बनाने के लिए डिवीजन का प्रोसेस बहुत जरूरी है। मतलब मियोसिस 1 तो होना है, और मियोसिस 1 होना है मतलब 2 सेल तो बनेंगे ही बनेंगे। एक सेल से 2 सेल बनना जरूरी है। पर हमें क्या चाहिए कि मेजर साइटोप्लाज्म इसी में जाए। तो न्यूक्लियर डिवीजन वही होता है जो नॉर्मली प्रोसेस में होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं वो अनइक्वल हो जाता है, वो चला जाता है हमारी सेकेंडरी oocyte के पास। ठीक है, अब ये हुआ प्रोसेस कि फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंच गई। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से निकलता है सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte निकल गया है बाहर। अब सेकेंडरी oocyte, इधर देखिए एक बहुत ट्रिकी प्रोसेस है। जब सेकेंडरी oocyte को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तभी होगा मियोसिस 2 कंप्लीट। मतलब मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अरेस्ट हो जाता है किसमें? मेटाफेज में। अब जब स्पर्म आके फ्यूज करेगा तब जाके मेटाफेज 2 कंप्लीट होगा और यहाँ पे 2 सेल्स बन जाएंगे फिर से, जिनका क्रोमोसोम नंबर डेफिनेटली हाफ हाफ होगा तो NN ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो बना इसे को हम कहते हैं एग, और इसी को क्या कहते हैं हम? सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी। समझ रहे हैं? इधर एक ट्रिक है कि ये जो सेकेंडरी oocyte है वो ओव्यूलेशन में निकलता है, और वो सेकेंडरी oocyte अटका हुआ है किसमें? मेटाफेज 2 में। और मेटाफेज 2 को वो कंप्लीट कब करेगा? जैसे ही स्पर्म ने फर्टिलाइज करा एग को, जैसे ही स्पर्म ने अपना कंटेंट एग को दिया उसी टाइम पे डिवीजन होता है और उसी टाइम पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है एग और स्पर्म का। ठीक है, तो ये है पूरा प्रोसेस किस चीज का? oogenesis का। और यहाँ पे हमने देखा कि ये कब शुरू हो जाता है? फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाता है फीमेल के। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.